आपके बाकी विचारों को मैं सम्मिलित करूँगा। वकार साहब नमस्कार। बाहर एक और कैमरा है। आप ठीक हैं? सर दुआएं आपकी। बुलाए नहीं आपको? आपने तो बुलाया सर, तभी आया हूँ। वहाँ नहीं बुलाए? नहीं, आपके यहाँ से फ़ोन किया था सर, तभी आया हूँ। वहाँ नहीं बुलाए, खम्मम में। उसका जवाब दूंगा अभी। बताइए ना सर राकेश जी, प्लीज ऐसे मत हंसिए, ऐसे मत हंसिए राकेश। एक गजल के 2-3 शेर पढ़ दूं? प्लीज। उसी में सब जवाब छुपा है। दुखती रग पर हाथ रख दिया है। उसी में सब जवाब छुपा है। प्लीज। कि सितारों से आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी हैं। वाह। तही जिंदगी से नहीं ये फजाएं, यहाँ सैकड़ों कारवां और भी हैं। वाह, बेहतरीन। कनाते नकर आज आलमे रंग ओ बू पर चमन और भी हैं, आशियां और भी हैं। आशिया मतलब घर, चमन मतलब बाग। सर शुरुआत है, अभी स्टार्टिंग है। बहुत से आएंगे, बहुत से जाएंगे, बहुत से आएंगे और बहुत से जाएंगे, बहुत से बनेंगे और बहुत से बिगड़ेंगे, बहुत से खड़े होंगे और बहुत से गिरेंगे। तो सर अभी 400 दिन है और 400 मतलब व्यक्तिगत तौर पर ये थोड़ा अपमानजनक नहीं लगता कि आपके ही राज्य में जहां आप सबसे ताकतवर हो, विपक्ष का एक बड़ा ताकत शक्ति प्रदर्शन हो, और आपको, भाई राकेश जी प्लीज, राकेश जी नो, और आपको इनविटेशन ना हो सर, और आप उनके सहयोगी भी हों टीआरएस के सर, थोड़ा एम्बैरेसमेंट होता होगा। मैं आई कैन अंडरस्टैंड। नहीं सर, सियासत में जिसने अपमान और सम्मान किया वो घर बैठ जाए। बेहतरीन बात कही। वो घर बैठ जाए, अपना रजाई निकाले, आग तापे, अपनी पत्नी से चाय बनवाए और खूब पिए और बिस्कुट खाए। राजनीति में जब सम्मान होता है तो भविष्य तय होता है। वाह। और जब अपमान होता है तो इरादा मजबूत होता है। हो गया सर अपमान? नहीं सर, ना अपमान ना सम्मान। मैंने भी आपसे कहा 400 दिन हुए हैं, क्या है, कौन सी रणनीति है, कैसे है, इस बारे में अभी जानकारी ओवैसी साहब खुद खुलासा कर देंगे हमारे। आप भी तो सोचते होंगे कि ऐसा बुलाया तो जाना चाहिए। सर एक कुर्सी लग जाती क्या सर, किसी सर छोटी सी बात बोल दूंगा खाली। अगर कोई अलायंस ऐसा बने, जैसे फर्ज कीजिए केजरीवाल से कहा जाए कि आप अपने 20 MP बंगाल में खड़े कर दीजिए, ओके, जिता पाएंगे, जमानतें जब्त हो जाएंगी। और ममता जी से कहिए कि अपने आप 10 MP उत्तर प्रदेश में जिता लीजिए, जमानतें जब्त हो जाएंगी। और नीतीश जी से कहिए कि अपने 5 MP पंजाब में जिता लीजिए, जमानतें जब्त हो जाएंगी। तो सब जब ये लोग इकट्ठा होंगे, समझिएगा, तो अलायंस नहीं बनता है, वो एक कंप्रोमाइज होता है। ये कंप्रोमाइज क्यों कर रही है? नहीं सर, दोस्ती होती है। कभी कभी शादी ब्याह में बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं, जहां जहां के लोग। पर सर ये सार्वजनिक कार्यक्रम था, कोई शादी विवाह नहीं। मैंने आपसे क्या कहा? मैंने नाम लिए, मैंने कहा फला को फला से खड़ा कर दीजिए और जिता के दिखाए। तो सर ऐसा तो आपके लिए भी कहा जा सकता है। नहीं सर, देखिए उस मंच पर अभी मैंने, सुनील साहब बोल रहे थे, इन्हीं ने अपने जो जितना भी टाइम इनको मिला 2-3-4 मिनट का, उसमें इन्हीं ने 4 बार 5 बार दलित पिछड़ा, दलित पिछड़ा, दलित के साथ इंसाफ, पिछड़ा के साथ इंसाफ, इनके साथ नाइंसाफी, उनके साथ नाइंसाफी, ये बोले। एक बार भी इन्होंने ये नहीं बोला कि मुसलमानों को राजनीति से बिल्कुल बाहर कर देंगे। सर ये आपकी भाषा क्यों? सर सुना नहीं आपने। 20% मुसलमान, 20% मुसलमान को क्या एक कुर्सी नहीं दी जा सकती थी मंच पर? मैं वैसे, मुझे तो सिंपैथी, मैंने तो कहा नहीं। मैं पूछ रहा हूं, आपसे पूछ रहा हूं, सबसे मेरा सवाल देश से बिल्कुल मिलनी चाहिए, किसी व्यक्ति विशेष से, दल विशेष मैं से। तो कहता हूं कि सर प्रॉपर कुर्सी ऊंची लगनी चाहिए। सर समझिए, मैं किस टाइप का नेता हूं, मैं आपको बता दूं। आपका खैर जोड़ नहीं, आप हमें कुर्सी नहीं देंगे तो हम रोते हुए घर जाके नहीं बैठेंगे। हम अपनी कुर्सी ला के आपकी कुर्सी आगे लगा के बैठ जाएंगे। रोक पाइए तो रोक लीजिए। तो ये भी तो नहीं कर पाए हो। सर करेंगे हम, परेशान होने की जरूरत नहीं है सर। सर हम MIM के नेता हैं। आप अगर बुरा ना माने तो एक सवाल करूं। 10 कीजिए सर। आप वैसे तो राष्ट्रीय परिदृश्य में, और अब तो मैं देख रहा हूं कि आपके होम स्टेट में भी
आपको चिमटे से भी कोई छूने को तैयार नहीं, ये आप मतलब आपकी नहीं, पार्टी। 10 बार आप कहते हैं, 10 बार कहते हैं सर, हम आज ये प्रूव हो गया, मतलब ये था, बुरा मत मानिएगा, सर, मतलब हम मैं तो गल- पहले अरे, माजरत के साथ ये सर, सवाल हम किया। हम गले लगाने वाले लोग हैं, हम गले लगाने वाले लोग हैं। मैं पूछ तो रहा हूं आपसे कि आप दलित की पिछड़े की बात कर रहे हैं और मुसलमानों को राजनीतिक अगर हक और हिस्सेदारी की बात आएगी तो आप इग्नोर कर जाएंगे। तो सर क्यों लिपटे हो केसीआर से? मैंने आपसे भी कहा कि ओवैसी साहब का बयान आने दीजिए, अभी बहुत जल्दबाजी होगी कुछ बोलना। मैं आपसे ये बोल रहा हूं कि लोकसभा का चुनाव ये 2024 त्रिपाठी का, जी को बड़ा मजा आ रहा है आज तो। 2024 लोकसभा का चुनाव AIMIM और मुसलमानों की हिस्सेदारी के बगैर कोई नहीं लड़ेगा। हिम्मत नहीं लड़ने की सर। अरे सर, पूरे राज्य में इतनी बड़ा कार्यक्रम कर लिया, आपको पूछा भी नहीं, आप विरोध करने की स्थिति में नहीं हो, आप लड़ कहाँ बात कर रहे हो सर? कौन सी चुनौती दे रहे हो आप? सर मैं आपसे अभी अभी बुरा लगेगा कहूंगा अभी तो साबित इसलिए कर दूं आपको। माजरत के साथ नहीं, पूछ नहीं, लिया। अभी यहाँ साबित कर दूं। कर दो सर। देखिए कांग्रेस भी बैठी है, आम आदमी पार्टी भी बैठी है और समाजवादी पार्टी भी बैठी है। बीजेपी वाले भी इन हैं। तीनों लोगों से कर रहा हूँ, बीजेपी से तो मुसलमानों से मतलब नहीं है। अब मतलब है सर, कह दिया नहीं है नहीं सर, पसमानदा, नहीं सर, कुछ नहीं मतलब है मुसलमानों बोरा से। समाज सर। काहे का पसमानदा की बात करते हैं? कौन से मुसलमानों की बात करते हैं? बता रहे हैं मुसलमानों के पास जाइए, बिल्किस बानो के पास जाएंगे, माफी मांगेंगे वहां? अब तो किसी बलात्कारी को संस्कारी ब्राह्मण नहीं कहा जाएगा। पहले मोदी जी जवाब दें। जवाब नहीं होगा पूरी पार्टी के पास इस बात का। सर न बुलाए जाने का गुस्सा झलक रहा है। सर कोई गुस्सा नहीं है, ये सवालात हैं देश के, और मैं देश के सवालात को अपनी जबान से कह रहा हूं। ठीक है। हर व्यक्ति का सवाल है ये। मैं 3 लोगों से बात कट जाएगी सर। कांग्रेस बैठी है, आम आदमी बैठी है और समाजवादी पार्टी बैठी है। इन तीनों से मैं पूछ रहा हूं, अगर हिम्मत है तो जवाब दे के दिखाएं ये लोग। क्या गुनाह कर दिया इन तीनों ने? नहीं सर, इन तीनों से पूछ रहा हूं, क्या मुसलमानों की हिस्सेदारी के बगैर इस देश में आप राजनीति आपकी संभव है? सर अखिलेश यादव को तो मुसलमानों ने जबरदस्त वोटिंग की, आपको हलो भी नहीं किया। आप किस दम पर दावेदारी कर रहे हैं? आपको तो आपके होम स्टेट का चीफ मिनिस्टर जो आपका अलायंस पार्टनर है, हलो नहीं किया। सर यही तो अफसोस है कि मुसलमान आपको वोट दे रहा है, यादव आपको वोट नहीं दे रहा है, पिछड़ा आपको वोट नहीं दे रहा है, दलित आपको वोट नहीं दे रहा है। आप उनके गले में लटके पड़ रहे हैं, पैर पकड़े जा रहे हैं, और जो मुसलमान आपको वोट दे रहा है उसको आप हिस्सादारी नहीं देंगे। वो तो है ही सर साथ में। तो वही मैं पूछ रहा हूं, मुसलमान को ये बात समझना होगी जो आपने बोली है ना अभी, ये जो भी आप बोल गए ना, क्या यही बात मैं इन लोगों से सुनना चाहता हूं क्या उनसी वाली? कि मुसलमान तो है ही है। अरे मुसलमान नौकर थोड़ी ना है भाई। तो सर यही बात आपको मुसलमान नहीं, आपको मुसलमान से दिक्कत। सर आप माइनॉरिटी की पॉलिटिक्स करते हैं। मैं माजरत के साथ सवाल सुन लें, आप उत्तेजित ना हो ना गुस्सा हो। नहीं सर, नहीं हम लोग बहुत आराम से यहाँ बात कर रहे हैं। सर भाई आप जहाँ के सबसे आपका वर्चस्व है, जहाँ से आपकी पार्टी की ताकत है, आपकी पार्टी के सर्वोच्च नेता भी वहाँ बैठते हैं, वहीं आपको नहीं पूछा गया। आप दूसरे राज्य में क्यों अपेक्षा करते हैं कि आपको कांग्रेस वाले पूछें या बंसराज दुबे पूछ लें या सुनील साजन पूछ लें? क्यों पूछें? मैंने सर अभी आपसे एक बात कही कि सब यात्राएं कर रहे हैं, अभी हमारी यात्रा तो हमने तो शुरू ही नहीं की। हमारे भी 2 पैर हैं सर। सर आपका सर कंप्लीट हमारे पास भी 2 पैर हैं सर। आपका कंप्लीट बहिष्कार चल रहा है, आप हिंदी में समझ लो, कोई कहेगा नहीं, मैं बता दे रहा हूं। सर समझिएगा पहले, खूब दिल बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है, खूब ख्याल अच्छा कीजिए, लेकिन इतना हमें पता है कि इस 2024 के चुनाव में जी मुसलमान मैं डिबेट के MIM दूसरे चरण इनको में इग्नोर आपके नहीं कर सकते आप। बाकी विचारों को सम्मिलित करूंगा। मैं आपकी सराहना करता हूं कि आप बहुत बोल्ड स्टेटमेंट और स्पष्टता रहती है आपकी बातों में। मैं बंसराज दुबे